मुरादाबाद में ई रिक्शा मालिकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। हाथ में थाली और कटोरा लेकर ई रिक्शा मालिक कलेक्ट्रेट परिसर में बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। दरअसल मुरादाबाद में 5000 ई रिक्शा का पंजीकरण नगर निगम ने करते हुए सबको अलग अलग मार्ग पर चलने की अनुमति दी है, जो ई रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। उनका कहना है कि पुलिस लगातार परेशान कर रही है। नियमित रूप से नगर निगम को टैक्स दिया जा रहा है, ऐसे में अगर पुलिस परेशान करेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा, लिहाजा सड़क पर कटोरा लेकर बैठ गए हैं। तेरे राज में, 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 तेरे राज में। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी है, जबकि अन्य बदमाश भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल घायल बदमाशों और दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुल्तानपुर जिले में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष आरएस कुशवाहा शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आरएस कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल कर जनता के साथ छल करती है। बीजेपी ने चुनाव में किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कर्ज माफी योजना के नाम पर किसानों को 100, 50 और 5 रुपए के चेक देकर मजाक किया गया है। 2014 के आम चुनाव में पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों से घोषणा किया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और तमाम गरीबों का खाता खुलवा करके 15 से 20 लाख रुपए जमा कराने का काम करेंगे। प्रति वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों का कर्जा माफी से लेकर के महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल हो गया है, चुनाव नजदीक है। इन 4.5 साल के कार्यकाल में सत्ताधारी पार्टी ने अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा किया है। नौजवान को धोखा देने का काम किया है, किसान को धोखा देने का काम किया है, जीएसटी लगा करके मध्यम वर्ग के व्यापारियों को भी परेशान करने का काम किया है। आज हर वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, सारे के सारे लोग इनके क्रियाकलापों से, इनकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं कि 2019 की कब तारीख आएगी और कब हम इस सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। महोबा जिले में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से पुलिस ने 4 बने और अधबने हथियार समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। झांसी जनपद के चिरगांव क्षेत्र के ग्राम सेमरी टोल प्लाजा के पास सवारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में करीब 1 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें आनन फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मिर्जापुर में जमीन के मुआवजे और टोल प्लाजा बनाने का विरोध करते हुए सैकड़ों किसान लामबंद हो गए हैं। दरअसल नारायणपुर से हनुमान सीमा तक NH7 को 4 लेन किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो वहीं टोल प्लाजा को भी गैर कानूनी बताया गया। किसानों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांग नहीं सुनी तो किसान आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। बाना में पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल के बड़े भाई को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के भाई साइकिल से घर वापस लौट रहे थे, तभी बरौली के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा के बबेरू में अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में बच्चों का विवाद अचानक 2 पक्षों का झगड़ा बन गया। एक पक्ष की तरफ से बताया गया कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग उनकी दुकान पर आकर गाली गलौज करने लगे। दबंगों की ये करतूत CCTV में भी कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देश में अब तक ब्लू व्हेल गेम ने कहर मचाया हुआ था, लेकिन सिरोही में एक नए गेम की दस्तक ने सबको दहशत में डाल दिया है। दरअसल आबू रोड में कक्षा 11 के एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के कमरे में एक नोटबुक मिली है, जिसमें मार्वल नाम के किसी गेम का जिक्र किया गया है। नोटबुक पर गेम के कई स्टेप भी लिखे हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि इसी गेम के जाल में फंसकर छात्र ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कल शाम को हमें सूचना मिली कि एक आखरा भट्टा निवासी
विपिन शर्मा सन ऑफ हरेंद्र शर्मा निवासी महेंद्रगढ़ हरियाणा ने अपने कमरे में सुसाइड कर ली। इस बात पर हम मौके पर पहुंचे, देखा, बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया। आज सुबह उसकी बॉडी बाद पोस्टमार्टम उसके परिवार ने सुपुर्द कर दी। उसके पिताजी हरिंदर जी है जो गुड़गांव में कोई व्यवसाय करते हैं, वो यहाँ आए, उनको बॉडी सुपुर्द करके हमने रवाना कर दिया। प्रथम दृष्टया उसकी मौत का कारण है मोबाइल पे मार्वेल नाम का कोई गेम वो खेलता था। खेलने उसने कॉपी में भी कुछ इस टाइप गेम संबंध में कुछ लिखा हुआ था, जो भी हमने कॉपी भी रिकवर की है वहाँ से। मरने से पहले उसने दीवार पर एक कॉपी से रजिस्टर में से एक पन्ना फाड़ के उस पर लिखा आई क्विट। उसके बाद में उसने सुसाइड किया, ऐसा प्रथम दृष्टया में प्रतीत हुआ। जांच जारी है इसके मामले में, और क्या हो सकता है।